ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्म वंदन। आज ज्येष्ठ शुक्ला नवमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह श्री लघु समय सार जी यानी छड़ाला जी ग्रंथ की दूसरी ढाल के मंगलाचरण के आधार से प्राप्त है। चलिए पढ़ते हैं पहले हम छंद। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वृष भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुनति न संक्षेप कहूँ बखान। इसका अर्थ है कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से ही जीव को दुख होता है, अर्थात शुभाशुभ रागादिक विकारी तथा पर के साथ एकत्व की श्रद्धा ज्ञान और मिथ्या कारण नहीं हो सकता। ऐसा जानकर सुखार्थी को इन मिथ्या भावों का त्याग करना चाहिए। क्या बताया यहाँ पर इस छंद में कि पहले तो क्या लिखा, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, यानी कि ऐसे मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र, इन तीनों के कारण जीव को क्या होता है, दुख होता है। अच्छा, पहला तो प्रश्न उठता है कि क्यों ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से जीव को क्यों दुखी होता है। क्योंकि हमने पूर्व की कक्षा में तो क्या समझा था कि कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ अच्छा या बुरा नहीं कर सकता, और यहाँ पे क्या कहा कि ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से जीव को दुख होता है। तो क्या मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से जीव दुखी है? तो यहाँ पर ये समझना है कि जीव दुख अपने मिथ्यात्व के ही कारण है। यहाँ इसको पर नहीं, क्योंकि ये विकार भाव है आत्मा का। आत्मा अपने स्वभाव के साथ सुखी होता है और विभाव रूप परिणमन करने से दुखी होता है। तो ये जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है ये जीव के दुख का कारण है। और सुख का कारण क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इससे जीव को सुख की प्राप्ति होती। क्यों? क्योंकि ये जीव का स्वाभाविक भाव है। तो स्वभाव के आश्रय से सुख और विभाव रूप परिणमन से दुख। तो जितने भी जीव संसार में दुखी हैं ये किसी और के कारण नहीं है, अपने ही मिथ्या ज्ञान मिथ्या श्रद्धा और मिथ्या चारित्र से दुखी है। अब ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है क्या? तो मिथ्या का मतलब है झूठा, यानी विपरीत, जो सही नहीं है उसे कहा मिथ्या। और सम्यक यानी सच्चा, जो सच्चा है यथार्थ है। तो ऐसा मिथ्या यानी झूठी श्रद्धा, झूठा ज्ञान और झूठा चारित्र, ये जीव का दुख का कारण है। अब मिथ्या दर्शन, तो मिथ्या दर्शन कैसे होता है? तो विपरीत श्रद्धा से मिथ्या दर्शन होता है जब हम जो वस्तु का जैसा स्वरूप है उसका वैसा स्वरूप ना मानकर उससे विपरीत हम वस्तु का स्वरूप माने तो वो हुआ मिथ्या श्रद्धा, और उसका ज्ञान करें तो सो मिथ्या ज्ञान हुआ, और उसी रूप आचरण करें तो वो हुआ मिथ्या चारित्र। और इसी का अपोजिट यदि हम देखें तो जो वस्तु का जैसा स्वरूप है यथार्थ स्वरूप उसको वैसा का वैसा जानना वो है सम्यक, उसकी श्रद्धान करना। जैसा वस्तु का स्वरूप है उसका सच्चा श्रद्धान करना वो हुआ सम्यक श्रद्धान, उसका ज्ञान करना हुआ सम्यक ज्ञान, और उस रूप आचरण करना यानी उसका अनुभव करना, उसे ग्रहण करना, उसे कहा सम्यक चारित्र। तो यहाँ कहा कि अर्थात शुभाशुभ आदि विकार तथा पर के साथ एकत्व का श्रद्धा ज्ञान और मिथ्या कारण ये उस दुख का कारण है। तो कौन सा? शुभ और अशुभ रागादिक विकारी भाव। अब दुख के कारण, दूसरा पॉइंट, पहले तो कारण समझा कि किसके कारण जीव दुखी है। तो मिथ्या श्रद्धा ज्ञान और उसके चारित्र से जीव दुखी है। अब ये होता कैसे है? तो शुभ और अशुभ रागादिक विकारी भावों से मिथ्या श्रद्धान, या यूँ कहो कि जो जीव मिथ्या श्रद्धान करता है तो उस जीव को रागादिक भावों की उत्पत्ति होती है ज़्यादा, और उसके कारण कर्म का बंधन होता है, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही होते हैं। अब वो रागादिक भाव में मतलब क्या क्या लेना? तो मोह राग द्वेष, रागादिक में सब आ जाएंगे। क्रोध मान आदि कषाय आदि सारे भाव रागादिक में सब गर्भित है।
तो जब जो जीव पर द्रव्य के प्रति इष्ट या अनिष्ट कल्पना करता है तो उससे राग और द्वेष की उत्पत्ति होती है। यानी कोई चीज़ अच्छी लगना और कोई बुरा लगना, तो ये राग और द्वेष के परिणाम है। मोह किसी चीज़ से एकत्व करना, किसी चीज़ को अपना मानना, ममत्व करना, कि पर द्रव्यों का भोक्ता स्वयं को मानना, पर द्रव्यों का कर्ता स्वयं को मानना, ये सब विभाव भाव हैं, क्योंकि ये आत्मा के स्वभाव भाव नहीं है, ये सब विभाव भाव है। और इनके प्रति श्रद्धान करना, उसी रूप आचरण करना, ये सब मिथ्या क्रियाओं में चले जाएंगे। तो इनके कारण आश्रव और बंध होता है, कर्मों का आना आश्रव और उनका बंधना बंध। तो ये जो शुभाशुभ भाव है, मोह राग द्वेष आदि के परिणाम, ये मुख्य रूप से कर्मों का आश्रव करते हैं। तो इनके कारण जो कर्मों का आश्रव होता है और उनका बंध होता है, जिससे आत्मा इस संसार में परिभ्रमण करता है। और यदि ये मोह राग द्वेष आदि भावों का आश्रव रुक जाए, यानी संवर हो जाए, तो जीव को नवीन कर्म का बंध ही नहीं होगा। और नवीन कर्म का बंध नहीं होगा तो पुराने जितने भी कर्म है वो तो सहज ही निर्जरित हो जाएंगे, और फिर नए कर्म बंधेंगे नहीं, पुराने निर्जरित हो जाएंगे। तो जीव के पास बचेगा क्या? कुछ नहीं। तो वो जीव मुक्त दशा को प्राप्त करेगा, क्योंकि जब कर्म का बंधन नहीं रहेगा तब वो दशा जीव की मुक्त दशा कहलाती है। और जब तक कर्मों का बंधन रहेगा तब तक जीव संसार में परिभ्रमण करके सुख दुख की कल्पना से दुखी होता रहेगा। क्योंकि दुख की कल्पना भी संसार में अगर किए तो वो भी एक कल्पना है, सुख की वो भी एक कल्पना है, क्योंकि इस संसार में सुख दुख की कल्पना है, रियल में तो है ही नहीं कुछ भी। क्योंकि मेरे आत्मा में तो ना सुख है ना दुख है, सिर्फ सुख ही सुख भरा है। कौन सा? वो शाश्वत वाला सुख, वो संसार वाला सुख नहीं है मेरी आत्मा में। क्योंकि जो संसार में जो चीज़ों में हम सुख की अनुभूति करते हैं वो सुख नहीं है, मात्र सुखाभास है। जहाँ हम दुख की अनुभूति करते हैं वो भी दुख नहीं, दुखाभास है। क्यों? क्योंकि ये जो भी रिश्ते हमारे सामने हमें संयोग मिलते हैं, ये सब संयोग के कारण है, और संयोग का तो वियोग होना है। और ये किसके कारण है? कर्म के निमित्त के कारण से मिले हैं। कौन से कर्म? ये जो हमने बांधे हैं 8 ज्ञानावर्णाधिक कर्म, भाव कर्म में मोह राग द्वेष अधिक, 9 कर्म में शरीराधिक संरचना। इन सब के आश्रय के कारण ये सारे संयोग हमें प्राप्त होते हैं, जिनके कारण हम सुख दुख की कल्पना करते हैं। हमारा परिवार, इष्ट मित्र, मित्रादि सब चीज़ें लगा लेना, जहाँ जहाँ पर भी हमें सुख की अनुभूति होती है वो सबको लगा लेना। तो इन सब के कारण हमें सुख दुख की अनुभूति होती है, और वो भी मात्र क्षणिक, क्योंकि वो सुख नहीं है, सुखाभास है, इसलिए वहाँ पर सुख नहीं है। एकमात्र सुख का साधन मेरा ही निःशुद्ध आत्मा है, और वो सुख कब प्राप्त होगा? जब अपनी ही आत्मा के आश्रय से मेरा ही आत्मा ज्ञान स्वभावी है और सुख स्वरूप है, ऐसा जब दृढ़ श्रद्धान होगा। मेरा आत्मा अकर्ता भोक्ता स्वभावी, एकत्व स्वभावी, ऐसा दृढ़ श्रद्धान करना, वही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, और उसका ही उस रूप में लीनता करना, वही सम्यक चारित्र है। ऐसी यहाँ पर इस छंद का आशय समझना। अब चलिए देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। आज की रत्नकणिका का जो प्रश्न है ये श्री पुरुषार्थ सिद्धोपाय जी ग्रंथ के 13 नंबर के श्लोक के आधार से लिया गया है। उसका भावार्थ यहाँ पर प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि पुद्गल में ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो चैतन्य को विभाव भाव रूप परिणमन करवा देती है। क्या कहा? क्योंकि पुद्गल के कारण तो जीव विभाव रूप परिणमन कर रहा है ना। आत्मा तो चैतन्य स्वरूपी है, सदाकाल एक जैसा रहने वाला है। क्योंकि अभी हमने इसको समझा कि आत्मा तो कभी पर रूप होता ही नहीं है, उसमें आत्मा में कभी विकार उत्पन्न नहीं होते। द्रव्य स्वभाव से आत्मा तो त्रिकाल से शुद्ध ही शुद्ध है, पर द्रव्य के संयोग से उसमें विभाव भाव होता है। तो पर द्रव्य कैसा है? पुद्गल है। तो ऐसा पुद्गल में ऐसी कौन सी विशेष शक्ति है जो चैतन्य स्वरूपी, जो सर्वशक्तिशाली चैतन्य है, उसको विभाव रूप परिणमन करा देती है? तो इसका समाधान करते हुए यहाँ पर लिखा है कि जिस प्रकार किसी मनुष्य के सिर पर मंत्र पड़ी हुई धूल डाली जाती है, तो उस धूल के निमित्त से वह पुरुष स्वयं को भूलकर नाना प्रकार की विपरीत चेष्टाएं करता है। मंत्र के निमित्त से उस धूल में ऐसी शक्ति हो जाती है कि वह बुद्धिमान पुरुष को भी विपरीत परिणमन करवा देती है।
उसी प्रकार इस आत्मा के प्रदेशों में रागादि के निमित्त से बंधे हुए पुद्गल के निमित्त से यह आत्मा स्वयं को भूलकर नाना प्रकार के विपरीत भाव रूप परिणमन करता है। इसे इसके विभाव भाव के निमित्त से पुद्गल में ऐसी शक्ति हो जाती है कि वह चैतन्य पुरुष को विपरीत परिणमन करा देती है। इस भांति भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता है और इसे ही संसार कहते हैं। देखिए कितना अच्छा यहाँ पर समाधान आया, बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन आया है। छोटे से ही शब्दों, कम शब्दों में जैनागम के मूल रहस्य को समझा दिया गया है कि ये संसार में जीव का परिभ्रमण कैसे होता है। क्योंकि संसार का सभी प्राणी सुख चाहते हैं, दुख से घबराते हैं, और जिन जीवों को संसार में परिभ्रमण नहीं करना है तो उन्हें इस परिभ्रमण से दूर होने का उपाय खोजना चाहिए। तो वो उपाय यहाँ क्या बताया कि यह जो जीव है अनादिकाल से विपरीत परिणमन कर रहा है और अपनी शक्ति को भूला हुआ है। जब जीव अपनी शक्ति को भूल जाएगा तो उसका क्या होगा, विपरीत परिणमन होगा, और जो उससे कमज़ोर व्यक्ति होगा वो भी उसको अपने अधीन कर लेता है। जैसे शेर, जंगल का राजा शेर जिससे सारी दुनिया डरती है, ठीक है, जब वो शेर सर्कस में होता है तो वो किसके अधीन होता है, वो रिंग मास्टर के अधीन होता है। तो वो जंगल का शेर भी वहाँ पर कैसा होता है, उसके इशारों पर चलता है, किसके, वो रिंग मास्टर के, क्योंकि उसको अपनी शक्ति का एहसास नहीं है ना कि वो कितना शक्तिशाली, वो सबको डरा सकता है। तो अभी वो किसके, उसने जो रिंग मास्टर ने उसके ऊपर वो मंत्र, जैसे उदाहरण में क्या बताया, एक मंत्र की धूलि का उदाहरण दिया है कि जैसे किसी बुद्धिमान पुरुष के ऊपर कोई मंत्र तंत्र करके धूल डाल दे तो वो जीव कैसा है, उसी रूप परिणमित हो जाता है। उसको क्या कहते हैं, हिप्नोटाइज। यदि कोई किसी को हिप्नोटाइज कर दे तो वो जीव कैसा होता है, उसी के रूप से कार्य करने लगता है। तो ऐसे ही वो एनिमल्स को, शेर को, जो जंगल का शेर, उसे एक सर्कस में लाकर क्या करते हैं, वो जैसा रिंग मास्टर बोलता है वो वैसा कार्य करता है। तो उसी प्रकार यह जो मनुष्य है ये विभाव रूप परिणमन कैसा कर रहा है, अपने आत्मस्वरूप को भूल गया। तो इसके ऊपर कौन सी मंत्र धूल डाली गई है, इसके ऊपर मोह राग द्वेष की मंत्र डाली गई है। मोह की धूल इतनी पावरफुल होती है कि ये बाकी सारी तो थोड़े से समय के लिए ही रहते हैं, मंत्र का असर थोड़े समय के बाद मंत्र का असर खत्म हो जाता है। लेकिन ये मोह रूपी जो मंत्र है, ये मंत्र की धूल भव तक रुलाती है। मोहिनी कर्म की स्थिति कितनी है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ में करोड़ का मल्टीप्लाई करें, तो ऐसे 70 करोड़ में 70 करोड़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, और फिर उसके आगे सागर लगाए। सागर एक अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी, सोच से भी बहुत परे। तो इतनी लंबी समय तक की स्थिति रहती है मोहिनी कर्म की। तो सोचो कि कितना लंबा असर होता है मोहिनी कर्म का, एकमात्र हमारे पर द्रव्य के प्रति मोह करने से। तो ये शरीर के प्रति तो मोह करना ही नहीं है, तो अगर छोड़ना है तो सबसे पहले इस शरीर के प्रति हमारा एकत्व ममत्व छोड़ना है। तो अगर शरीर के प्रति हमारा एकत्व ममत्व छूट जाएगा तो इसके संबंध से तो सारे रिश्ते बनते हैं, स्त्री पुत्र माता पिता मित्र, ये सब किसके बनते हैं, इस शरीर के संबंध से बनते हैं। तो जब हम इस शरीर से ही संबंध छोड़ देंगे तो बाकी सबसे भी हमारा कैसा है, दृष्टि हट जाएगी। यहाँ पे छोड़ना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमारे को अपनी दृष्टि में निर्णय करना है, ज्ञान में निर्णय करना है कि ये परद्रव्य मेरा नहीं है। हम साथ में रह के भी परद्रव्य से अपना ममत्व एकत्व हटा सकते हैं, क्योंकि मान्यता दुख का कारण है। हमने परद्रव्य को अपना माना, वो हमारी मान्यता दुख का कारण है। लेकिन मान्यता ही, सच्ची मान्यता ही हमारे सुख का कारण भी है, ऐसा यहाँ पर हमें दृढ़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कहा कि जिस प्रकार मनुष्य के सिर पर मंत्र पड़ी हुई धूल डाली जाती है तो वह उस धूल के निमित्त से वो पुरुष स्वयं को भूल जाता है और फिर क्या करता है, नाना प्रकार की विपरीत चेष्टाएं करता है। जैसा उसको कहा जाता है हिप्नोटाइज करके, वह वैसा कार्य करता है। उसे जैसा बोलने को कहेंगे वह वैसा ही बोलता है। इस प्रकार वो मंत्र के निमित्त का प्रभाव बताया है।
तो अब इस धूल में जब ऐसी शक्ति है कि वो बुद्धिमान पुरुष को भी विपरीत परिणमन करा देती है, तो फिर उसी प्रकार ये आत्मा के प्रदेशों में रागादिक के निमित्त से बंधे हुए पुद्गलों के निमित्त में भी यह आत्मा विपरीत स्वयं को भूल जाता है। कि मतलब पुद्गलों की शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि वह अपने स्वरूप को भुलाकर विपरीत परिणमन करता है, विभाव रूप परिणमन करता है। जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में तन्मय हो जाता है। ये विपरीत परिणमन पुद्गलों की शक्ति है कि पुद्गलों की शक्ति से आत्मा विभाव रूप परिणमन कर रहता है और प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। तो उससे वह अपना स्वरूप ही भूल जाता है कि उसका स्वरूप कैसा है। ज्ञान दर्शन स्वभावी जो शक्तिशाली आत्मा है, जिसमें सिद्ध बनने की शक्ति है, वो क्या कर रहा है, इस शरीर का गुलाम बन रहा है। तो इस प्रकार वो अपनी आत्मा को भूलकर विभाव रूप परिणमन करता है। लेकिन जैसे ही वह अपना स्वभाव को जान ले तो वो विभाव रूप परिणमन को छोड़कर अपने स्वभाव रूप परिणमन करके सिद्ध शिला में विराजमान हो जाता है। तो क्या कहा, जैसे शरीर चेतन जागा और कर्म भागा, शेर जागा और चूहा भागा। जब तक शेर सोया रहेगा तब तक उस पर चूहा फुदकता रहेगा, लेकिन जैसे ही शेर जागा तो उसकी जागने की एहसास मात्र से वो चूहा भाग जाता है। अभी तो उसने दहाड़ भी नहीं लगाई, लेकिन एहसास मात्र से चूहा भाग जाता है। वैसे ये जो मेरा चेतन राजा है, ये जिस दिन ये जान ले कि ये परद्रव्य मेरे कुछ करने वाले नहीं है, परद्रव्य मेरा अच्छा या बुरा करने में निमित्त नहीं है, जब इस दिन श्रद्धान कर लिया, बस उसी समय से कर्मों का आना रुकने लग जाता है। तो वहाँ से चतुर्थ गुणा सम्यक दर्शन की उसे प्राप्ति होती है। और सम्यक दर्शन की वह भूमिका है जहाँ से उसके जीवन का प्रारंभ होता है। और धीरे धीरे अपने आत्मा के आश्रय से वो सारे कर्म, वो सारे विभाव, वो सारी मलिनताएं जो अनादिकाल से चली आ रही थी, वो धीरे धीरे सब विलीन हो जाती है। और आत्मा जैसा शुद्ध स्वभाव रूप है वैसा ही वो प्रत्यक्ष प्रकट रूप में भी हो जाता है। इस प्रकार इसको समझना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम चिंतन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, इसका क्या अर्थ है? जन्म मरण के दुख से छूटने का उपाय क्या है? विचार कीजिए। जगपंथ, शिवपंथ और मोक्ष पंथ क्या है? धूल मंत्र का उदाहरण कौन से सिद्धांत को समझाने के लिए दिया गया है? मोह धूल ज्ञानवान आत्मा पर गिरे तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।